राजा विशाल देव का साम्राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। उनकी न्यायप्रियता और शौर्य के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। परंतु उनकी एकमात्र चिंता थी उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी। मीनाक्षी न केवल अनुपम सुंदरता की मूरत थी, बल्कि उसमें बुद्धि, साहस और करुणा का अद्भुत संगम भी था। उसका जन्म हुआ तो महल में आनंदोत्सव का माहौल था और राजा ने घोषणा की कि मीनाक्षी के विवाह में वे ऐसा दहेज देंगे कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा होगी। परंतु इस घोषणा ने एक अदृश्य जाल बुन दिया, जो मीनाक्षी के भाग्य में एक दुखदायी अभिशाप के रूप में बदल गया। समय के साथ मीनाक्षी बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता तथा गुणों के कारण दूर दूर से राजकुमार उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे। परंतु हर राजकुमार दहेज की राशि सुनकर ठिठक जाता था। राजा विशाल देव का मानना था कि मीनाक्षी के विवाह में दिया जाने वाला दहेज उनके राज्य का गौरव बढ़ाएगा। परंतु मीनाक्षी इस बात से अनजान नहीं थी कि यही दहेज उसका जीवन दुभर कर सकता है। एक रात जब मीनाक्षी अपने विवाह के प्रस्तावों के बारे में सोच रही थी, तभी एक वृद्ध महिला ने महल में प्रवेश किया। उसने मीनाक्षी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारा जीवन दहेज के अभिशाप से बंधा हुआ है। ध्यान रखना, इस दहेज की लालसा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को विनाश की ओर ले जाएगी। मीनाक्षी ने उस वृद्धा की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अनजानी चिंता घर कर गई। कुछ समय बाद एक धनी राज्य के राजकुमार प्रबलवीर का विवाह प्रस्ताव आया। प्रबलवीर शक्तिशाली और समृद्ध था और राजा विशाल देव ने उसे ढेर सारा दहेज देने का वादा किया। विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हुईं। महल में खुशी का माहौल था, लेकिन मीनाक्षी का मन अशांत था। विदाई के बाद मीनाक्षी और प्रबलवीर अपने राज्य की ओर रवाना हुए। रास्ते में मीनाक्षी को महसूस हुआ कि प्रबलवीर का स्वभाव बदल रहा है। पहले तो वह उसके प्रति प्रेमपूर्ण और स्नेहिल था, परंतु धीरे धीरे उसका व्यवहार कठोर और लालची हो गया। जैसे ही वे महल पहुंचे, प्रबलवीर ने मीनाक्षी से कहा, तुम्हारे पिता ने वादा किया था कि वे मुझे अनगिनत संपत्ति देंगे। मुझे और धन चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिता से और संपत्ति मंगवाओ। मीनाक्षी का दिल टूट गया। उसने प्रबलवीर से कहा कि वह पहले ही काफी कुछ दे चुकी है, परंतु प्रबलवीर ने उसकी बात नहीं मानी और हर दिन उसे और अधिक संपत्ति लाने के लिए दबाव बनाने लगा। मीनाक्षी के जीवन का हर दिन पीड़ा से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे अपने दुखों में घुलने लगी। उसने अपने पिता को संदेश भेजा, लेकिन राजा विशाल देव अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। वे समझ गए थे कि दहेज के इस अभिशाप ने उनकी बेटी के जीवन को दुख में धकेल दिया है, परंतु वे असहाय महसूस कर रहे थे। मीनाक्षी ने यह निर्णय कर लिया कि अब वह खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी। उसने महल में अपनी स्वतंत्रता की योजना बनाई। एक रात उसने अपने विश्वासपात्र सेवकों की मदद से महल छोड़ दिया और अपने पिता के राज्य की ओर निकल पड़ी। अपने राज्य लौटने पर मीनाक्षी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी है। हमें दहेज की इस प्रथा को समाप्त करना होगा। यह समाज में विष फैला रहा है। राजा विशाल देव, जो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे, ने मीनाक्षी के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि अब दहेज प्रथा को समाप्त किया जाएगा और कोई भी पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए किसी को दहेज नहीं देगा। राजकुमारी मीनाक्षी की यह साहसिक गाथा राज्य में एक नई क्रांति का प्रतीक बन गई। लोगों ने उसकी वीरता का गुणगान किया और उसका नाम दहेज मुक्त देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसकी यह कहानी लोगों को यह सिखाने के लिए काफी थी कि दहेज एक ऐसा अभिशाप है जो समाज को भीतर से खोखला कर देता है।